बचपन से चली मेरी कहानी एक सफर, चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर। जिंदगी के रागों में एक जोश सा है, वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, हर गली नुक्कड़ पे आवाजें उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। आप सबकी एक फेवरेट चीज़ होने वाली है ये। इसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और बाद में भी मेंशन करती हूँ, लेकिन अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक मसाज गन है जो कि आई थिंक मेरे ओपिनियन में, अभी मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ इसका सारा रिव्यू कंप्लीट डिटेल्स के साथ, बहुत अच्छी है। क्योंकि इसकी जो है मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जो मैंने बाकी भी 1-2 लोकल ब्रांड्स जैसे कॉफलान और लिडल पे, आपको पता है ऐसी चीज़ें आती ही रहती हैं, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है, उनकी इतनी हाई टॉर्क मोटर नहीं है जितनी मुझे इसकी लगी है। आई थिंक वलिया जब पैदा हुई थी तो उसके बाद मेरे शोल्डर में इशू स्टार्ट हो गया था और मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थी। मैं कहती थी कि ये मेरे शोल्डर का पेन हर वक्त क्यों रहता है, लाइक अगर मैं हल्का सा वैक्यूम भी कर लूँ या मैं थोड़े से बर्तन धो लूँ, लाइक जहाँ भी मेरे राइट शोल्डर की मूवमेंट हो रही है मुझे दर्द शुरू हो जाता था। और मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स हाउस सास के पास जाती, बहुत ज़्यादा मैं इधर गई, ठीक है। वो आपको पता ही है यहाँ जर्मनी के डॉक्टर्स आपको कुछ बताते तो है नहीं कि आपको मसला क्या है। वो कहते थे आप बाजू मूव करें, मैं करती थी, मेरा बाजू इज़िली मूव हो जाता था, मेरी नेक भी राइट लेफ्ट हर तरफ मूव हो जाती थी। लेकिन जब लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं 3 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई थी और तीनों ने मुझे सेम डायग्नोसिस किया था। अच्छा, आपका डायग्नोसिस भी हो जाए ना तो भी आप बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है कि अच्छा आपको पता चल जाता है कि आपको है क्या। वरना तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ही चल रही होती थी मेरे साथ कि मतलब ये क्यों है मेरे साथ। तो मुझे मायोफेशियल सिंड्रोम है। इसको सादा लफ्ज़ों में कहें तो आप मेरे जो शोल्डर्स हैं उसके मसल्स में नॉट्स हैं, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप मतलब कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो आपने करनी होती हैं, और अदरवाइज़ आप जो हैं इंजेक्शन के थ्रू इसको डील कर सकते हैं, या फिर आपने कुछ मेडिकेशंस लेनी होती हैं। मैं मेडिकेशंस वगैरह तो ले आई थी लेकिन वो मैंने ली नहीं थी क्योंकि वही आपको हमेशा सेकंड थॉट्स आते हैं कि इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होगा ये वो। और उसमें एक मेडिसिन एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को लेके भी थी, तो वो मैंने नहीं ली थी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। तो ये बस यही है इसका, मैंने जो अभी तक इसका सॉल्यूशन ढूँढा है वो यही है कि मसाज करते रहो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो, और हार्श एक्सरसाइजेज़ भी नहीं करनी होती, स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ होती हैं जो कि मुझे यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं मिली उनकी वीडियोज़, और जो मुझे उस डॉक्टर ने बताई थी वो आधी मैं भूल गई हूँ, आधी मुझे याद है। तो इसीलिए जो मसाज गन या ये जो मसाज थेरेपी होती है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि ये टेम्परेरी रिलीफ दे देती हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हमेशा ये जो मसाज गन्स या आपको जितने भी मसाजेज़ ऑनलाइन नज़र आते हैं, ये हमेशा आपको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। और इसकी पैकेजिंग वगैरह तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो अभी मैंने आपको बात बताई है, उससे रिलेटेड मैंने इनको ईमेल भी किया था और उनका ये रिस्पॉन्स आया था जो कि स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया, बिकॉज़ आई वांटेड टू बी श्योर कि जो मेरा मसला है उसके साथ मतलब ये कंपैटिबल होगा भी या नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी है कि जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है ना अच्छी, उसके साथ आपके साथ साइकोलॉजिकल कनेक्शन जुड़ जाता है कि ये फिर प्रोडक्ट भी अच्छी होगी। इनके साथ वारंटी कार्ड भी आया था और इसका मैनुअल इंग्लिश में भी था और आगे जर्मन में भी लिखा हुआ था। तो पहले तो मैंने मैनुअल पढ़े बगैर ही इसको थोड़ा-सा फ़िगर आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन समझ आ गया था कि कैसे अटैचमेंट्स करनी है। इसकी 5 डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं और 5 इसकी डिफरेंट स्पीड्स हैं। लेकिन जब मैंने इसकी अटैचमेंट लगाई, जैसे ये इसको कहेंगे बॉल हेड, ये मैंने अटैच किया और 3 टू 5 सेकंड्स आप प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। और मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि ये इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेटिंग मसाज गन होगी। अभी तो स्पीड 1 पे ही इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। मेरा नहीं ख्याल, मतलब हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा इंटेंसिटी का मसाज प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कम प्रेशर पसंद करते हैं। तो 5 मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड 1 तक ही ठीक था। अच्छा, अब इस मैनुअल में अच्छी बात ये थी कि बॉल हेड के नीचे सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि ये जो आपने किस वक्त किस पर्पस के लिए ये यूज़ करना है। आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ है प्राइमरी यूज़, इसका टारगेट्स लार्ज मसल ग्रुप्स होते हैं और इफेक्टिव फॉर मसल रिकवरी एंड जॉइंट सोरनेस वगैरह। तो ये हो गया बॉल हेड। अब इसकी सेकंड अटैचमेंट मैं अभी आपको अटैच करके दिखाती हूँ, लेकिन पहले अभी मैं वॉइस ओवर नहीं करती, आप इसकी रियल वॉइस सुन लें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। ये इसकी सेकंड अटैचमेंट इज़ एयर कुशन हेड। इसका प्राइमरी यूज़ आइडियल फॉर सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जैसे लोअर बैक या काव्स,
और ये जेंटल वाइब्रेशन है उसकी निस्बत बॉल हेड की निस्बत। अब इसकी तीसरी अटैचमेंट है जिसका नाम है बुलेट हेड। इसका प्राइमरी यूज्ड है फोकस थेरेपी फॉर ट्रिगर पॉइंट्स, डीप टिश्यू एंड स्मॉल जॉइंट्स, जैसे कि फीट हो गए, रिस्ट्स हो गए। और जब भी मैंने हैंड पे यूज़ किया और आप लोग देख सकते हैं मूवमेंट, इसकी वाइब्रेशन, इसकी मतलब मोटर, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी है। अच्छा, फिर इसकी अटैचमेंट आती है यू शेप्ड हेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जो मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि आप लोगों ने बहुत लॉन्गर टाइम के लिए नहीं यूज़ करना है। और अगर आप लोग, मैं अभी आपको आगे भी मैनुअल की थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी कि एहतियात हर मामले में ज़रूरी होती है। तो आपने जैसे कोशिश करनी है कि जो आपके बॉडी के नाजुक पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या जो आपकी नेक की बोन्स होती हैं, या आपका हेड हो गया, ठीक है, ये जो आपके नाजुक सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, इधर आप लोगों ने नहीं मसाज करना। आपने हमेशा टारगेट करना है मसल्स को या जॉइंट रिलीफ चीज़ की। जो फिफ्थ और फाइनल अटैचमेंट है जिसका फ़ोटो इन्होंने अपने पैकेजिंग पे भी लगाया हुआ है, वो है ये हीट हेड। इसमें इंफ्रारेड एलईडी लाइट भी है, जो कि मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ऑन कैसे करनी है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई थी। ये एक वाहिद अटैचमेंट है जिसको आपने अलग से भी चार्ज करना होगा। मतलब मशीन को तो आप चार्ज करेंगे ही, लेकिन इसकी जो बैटरी टाइम है वो काफ़ी लंबी है, तो इतनी मोर ऑफन आपको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, ये अलग से चार्ज होगी और इसी के ऊपर दो साइड्स पे बटन लगे हुए हैं, जिससे एक से लाइट ऑन होगी और एक से आप हीट का ऑप्शन ऑन करेंगे। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपने हीट को ऑन करना है या नहीं करना। लेकिन लाइट ऑन करने के बाद जब मैंने हीट का ऑन किया तो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि इंस्टेंट हीट थी इसकी, क्योंकि मेरे पास एक और भी मसाजर है उसमें भी हीट का ऑप्शन है, तो वो हीट ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद ऑन होती है, लेकिन इसकी इंस्टेंट हीट थी। नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं कि मैनुअल साइड पे रख देते हैं, लेकिन मुझे इसका मैनुअल पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको होता है कि आपको किससे पूछें, गूगल करें, क्या करें, वो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके ऊपर मिल जाएगा कि आपको कब, कैसे, क्या, क्यों करना है। इस पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन से लोग नहीं यूज़ करते। उसमें प्रेग्नेंट औरतें बिल्कुल भी ये यूज़ ना करें, और डायबिटीज़ वाले या अगर कोई और पेशेंट है तो वो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें। और इसकी असेंबलिंग भी बहुत आसान है, और इसकी पैकेजिंग भी मतलब संभाल के रखना भी इशू नहीं है। बहुत छोटा सा इसका ये बॉक्स है, कहीं भी आप लोग इसको रख सकते हैं। साथ में अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है ये। और यहाँ पे भी आपको ख़ुद को अपना मसाज करना है, उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है ये अमेज़ॉन पे प्राइस आपको 85 यूरोज़ मिलेगी। अगर आप लोगों को 10% इस पे डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो। बॉब एंड ब्रेड 16 इस कोड का नाम है। आपको ये कोड अप्लाई करने से 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर इस सारे 5 अटैचमेंट्स में से मैं आपको अपना फेवरेट अटैचमेंट बताऊं तो मुझे एक तो यू शेप वाला बहुत अच्छा लगा, और दूसरे नंबर पर मुझे हीट थेरेपी वाला बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसकी हीट इतनी ऑप्टिमल है कि ना आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि बॉडी बर्दाश्त ना कर सके, ना उसकी हीट इतनी कम है कि आपको फील ना हो कि जी हीट है। तो बेस्ट ऑप्टिमल टेम्परेचर है उसका, और काफ़ी उसकी उसकी भी बैटरी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, जब मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुई थी तो मेरी होप्स इतनी ज़्यादा इसको लेके नहीं थी, लेकिन अब मैं कंप्लीट यूज़ करने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद, व्लॉग डालने के बाद, आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग 9/10 है। अमेज़न का जो चेकआउट कार्ट होता है वो प्राइवेसी रीजंस की वजह से आप स्क्रीनशॉट उसकी अलाउ नहीं होती, ना वीडियो रिकॉर्ड अलाउ होता है, लेकिन मैंने चेक किया है, प्रोमो कोड डाल के बिल्कुल 76 यूरोज़ की प्रोडक्ट बन रही है। जहाँ पे आप वाउचर डालते हो ना, जहाँ पे गुड शाइन अगर आपको कार्ड कभी यूज़ किया हो, उसी जगह पे डालना होता है, और फिर साथ में एक एरो लगा हुआ होता है। उस एरो को जब तक आप क्लिक नहीं करोगे प्रोमो कोड नहीं अप्लाई होता है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और ये मसाज गन के साथ साथ आपको दाल अचानक से नज़र आना शुरू हो गया, वो इसलिए क्योंकि आई एम अ व्लॉगर और मैं थोड़ा सा अपना होमली टच भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैंने ये दाल ट्राई की थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। इसमें मैंने मूंग और चना दाल लिया था। चना दाल मैंने कॉफलान वाला लिया था, वो जो एप्सन, मैंने आपको उसका पैकेट भी शुरू में दिखाया है। और इंस्टेंट पॉट में, अच्छा प्लीज़ जो लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ करें प्लीज़ मुझे बता दें कि ये देचकी कैसे चकाचक चमकानी है, क्योंकि मैं इसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लूँ ना, ये पहले की तरह शाइनी नहीं हो रही है। ये दाल ज़ुकीनी मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने स्टोरी डाली थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप लोग मुझे इसकी रेसिपी बताएं, और जर्मनी में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आज क्या पकाएं। तो ये मैंने खुद ही एक
वैसे तो एग्ज़िस्ट करती है ये ऑलरेडी रेसिपी, लेकिन ये 2 दालें मिक्स के साथ ज़ुकीनी, ये मैंने खुद से अपना आइडिया निकाला था। प्याज़ों को बस आपने सौटे कर लेना है, इसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। फिर उसके बाद आपने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं, जिसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर, ज़ीरा, नमक और मोटी कुटी लाल मिर्च और साथ में हरी मिर्चें भी ऐड कर लें। लेकिन पहले आपने टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद फिर आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं सारे, और फिर इसको हल्का सा भून के आपने दोनों दालें ऐड कर देनी है। दालें मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे ही भिगोई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं भिगोई थी मैंने। रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट पॉट में जल्दी हो जाता है। फिर साथ ही आपने ज़ुकीनी भी ऐड कर देनी है, क्योंकि दाल जल्दी गल जाती है। और ज़ुकीनी अगर तो आपको खड़ी खड़ी पसंद है तो बेशक बाद में डालें, लेकिन मुझे बिल्कुल ब्लेंडेड पसंद है, तो इसलिए मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। फिर पानी ऐड करके मैंने इसको टेम्परेचर इसका तकरीबन लगाया है 10 मिनट्स के लिए, और बिल्कुल दाल जो है 10 मिनट्स के बाद सही से हो गई थी। ये अभी जो आपको नज़र आ रही है ना, इसको बस आपने 2 से 3 मिनट चम्मच हिला दें या इस तरह विस्क कर दें, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी दाल। आप चाहें तो ऊपर तड़का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा बटर और साथ में हरा धनिया ऐड किया है, बस दैट्स इट। और कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, रोटी के साथ और चावलों के साथ, दोनों के साथ ही बहुत मज़ा आता है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा हमेशा की तरह। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।